हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सपना के चैनल पे एक न्यू व्लॉग आया है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक प्रमोशनल वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कुछ प्रमोट किया है। अब उसके बारे में भाई साहब बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं कि सपना का फिर से ये ड्रामा शुरू हो गया है। ये सब वो पहले भी करते थे, अब फिर से शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो ये नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये किया। ये सारी चीजें बोली जा रही हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं एंड इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं और उन लोगों को भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थंबनेल और टाइटल की, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि सपना फिर से वही सब कुछ कर रही है जो वो पहले करती थी, या ये सब वो पहले भी करती थी फिर से शुरू कर दिया है। एंड उसके साथ और भी बातें बोली जा रही हैं, लेकिन उन बातों का मेरे लिए कोई भी लॉजिक नहीं है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। अब बोला जा रहा है कि सपना क्लिक बैट करती है। तो सबसे पहले यार, अगर आप एक ऑडियंस है, आप सिर्फ कमेंट्स कर रहे हैं, आपका कंटेंट क्रिएशन से या वीडियो बनाने से कोई भी लेना देना नहीं है, तो मैं बस आपको इतना ही कहूँगा कि आप इन सारी चीज़ों से दूर ही रहो। अगर आपको कुछ वीडियो में गलत लगता है, कोई चीज़ आपको सही नहीं लगती है, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन क्लिक बैट, व्यूज़, इनके बारे में आपका कोई भी मतलब नहीं बनता है बात करने का। अब भाई जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो खुद वीडियोस बनाते हैं, अगर वो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि क्लिक बैट करना गलत है, अगर सपना क्लिक बैट कर रही है तो वो गलत कर रही है, तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि जितना टाइम आप किसी को क्रिटिसाइज करने में या किसी की बुराई करने में दे रहे हो, थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी निकालो और क्लिक बैट के बारे में थोड़ा बहुत जान लो। देखो, क्लिक बैट करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो कि वीडियो में नहीं है, तो वो गलत हो जाता है, वो मिसलीडिंग हो जाता है, ऑडियंस को गुमराह करना हो जाता है। लेकिन अगर वो चीज़ें आप दिखा रहे हो और उन चीज़ों से क्लिक बैट कर रहे हो जो वीडियोस के अंदर है, तो ये गलत नहीं है। ये हर कोई करता है, हर बड़ा क्रिएटर करता है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो आप उस वीडियो को मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं उस थंबनेल को ब्रेक डाउन करके आपको बता दूंगा कि कहाँ पे क्लिक बैट किया गया है। और दूसरी बात बोली जा रही है कि सपना ये सब कुछ व्यूज के लिए करती है, तो मेरे भाई, वो कंटेंट क्रिएट कर रही है, वीडियोस बना रही है एंड वो व्यूज़ के लिए करेगी। अगर आपको ये गलत लगता है तो वो आपकी गलत फहमी है। ये हर कोई करता है, जो वीडियोस बनाता है उसे व्यूज़ भी चाहिए होते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं थंबनेल के बारे में। तो थंबनेल में जो है एक साइड उन्होंने अपनी फ़ोटो लगाई हुई है लहंगे के साथ, एंड ये चीज़ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा भी समझ जाएगा कि ये क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये एक प्रमोशनल वीडियो है एंड ये चीज़ उन्होंने प्रमोट की हुई है इस वीडियो में। दूसरी साइड एक और फोटो लगाई हुई है एंड उसमें कुछ इन्होंने बोला है। अब सारी जो चीज़ें हैं ना, इसी पे चल रही हैं कि उन्होंने ये क्यों बोला, ऐसा क्यों कर रही है, सिंपैथी की, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या बोला है मैं आपको दिखा देता हूँ। इतनी जल्दी सब क्यों ख़त्म हो गया? तो भाई साहब, जब उन्होंने लहंगा पहना है तो वो अपनी लाइफ जी चुके हैं, ये सब कुछ उनकी लाइफ में हो चुका है, तो वो सब उन्हें याद आ गया। एंड वो उनकी अभी इतनी एज भी नहीं है, तो भाई साहब ये आ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों ही हुआ है। अब जो नहीं समझ रहे हैं, मैं बस उन्हें यही कहूँगा कि यार अपने पत्थर दिल को ना थोड़ा सा नर्म कर लो। एंड किसी लड़की ने अपने पति को खोया है तो उसके दर्द को समझो, ये सारी चीज़ें मत बोलो। तो उन्हें जब ये सब चीज़ें याद आएंगी तो थोड़ा सा आ ही जाता है कि इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया सब कुछ। अब दूसरी लाइन भी इसी के बारे में है कि ये लहंगा पहनना हर किसी के भाग्य में नहीं होता है, तो आप इसे समझ ही सकते हैं। अब बात करते हैं टाइटल की। तो टाइटल है एक नई शुरुआत, बहुत आगे जाना है। तो यहाँ पे उन्होंने एक प्रमोशनल वीडियो डाली है, कुछ प्रमोट किया है एंड आई थिंक ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, तो ये लाइन उस चीज़ के लिए है। अब उसके आगे है, बच्चों की खुशी के लिए सब काम करने चाहिए। अब अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे, अगर इस चीज़ को समझोगे, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो आप बोल रहे हो, वो यहाँ पे बेबुनियाद हो जाती हैं, उनका कोई भी यहाँ पे मायने नहीं रहते हैं अगर इस लाइन को आप अच्छे से समझते हो। भाई, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, 2 बच्चियाँ हैं, वो एक माँ है, तो उन बच्चों के लिए वो कुछ भी कर रही हैं, उनके लिए ये सब करना ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़, वो काम भी है उनका, वो वीडियोस बना रहे हैं, तो प्रमोशन करना उनका काम भी है। अगर कुछ मिलता है तो उन्हें करना चाहिए। अब जो सारा विवाद हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके हस्बैंड्स उनके साथ नहीं है, या वो एक विधवा है, तो उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब ये सब कुछ कौन बोल रहा है? जो खुद लड़कियां हैं, जो खुद औरतें हैं। क्यों भाई, क्यों एक लड़की के ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, या क्यों एक लड़की को बंदिशों में रखा जाता है? जब किसी की पत्नी की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड्स के ऊपर भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि उन्हें भी अब ऐसे ही जीना है या ऐसे ही रहना है, लेकिन उनके ऊपर ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन दुख की बात यहाँ पे है कि औरतें औरतों का साथ नहीं देती हैं। अब देखो यार, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। अब चाहे ये धार्मिक हो या अधार्मिक हो, मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है इस बात से एग्री नहीं करेंगे,
लेकिन मेरा मानना यही है। और दूसरी बात, यहाँ पे उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्हें एक प्रमोशन वीडियो मिली, उन्होंने वो की, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई उनके पास 2 बच्चियां हैं, उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनके लिए उन्हें बहुत कुछ आगे करना है, तो अगर वो ये सब कर रही हैं तो इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी यार आप क्या इस बारे में सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।